ठीक है जी, आज हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कहते हैं व्हाट इज एन ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब डिफरेंट लेयर। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल है क्या? कहते हैं नेटवर्किंग में जो आपका एक रेफरेंस मॉडल है ना, हम उसे ओएसआई मॉडल कहते हैं। कहते हैं पहले इसको अगर मैं एब्रीवेट करूं तो ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटर, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद कहते हैं ये क्या, ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्किंग रेफरेंस मॉडल। मुझे नेटवर्किंग के लिए जो एक रेफरेंस मॉडल प्रोवाइड किया गया वो ओएसआई है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, रेफरेंस मॉडल के तौर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये है मेरा रेफरेंस मॉडल। कहते हैं इट वाज प्रेजेंटेड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका में है, जो मोस्टली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इस मॉडल को अप्रूव किया हुआ है। कहते हैं प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क हाउ डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड टेक प्लेस अक्रॉस नेटवर्क। एक लॉजिकल आपको फ्रेमवर्क देता है। लॉजिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक पैटर्न जो लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, यानी फिजिकली आपको बना के नहीं दिया गया। मैंने आपको एक पैटर्न बना के दे दिया, ठीक है, लॉजिकली कि ठीक है जी, नेटवर्किंग के पास होने के लिए ना ये 7 स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेप्स को पूरा होना लाजमी है। अब वो कौन से हैं? 3 4 5 6, ठीक है। मैं कहा ये 7 स्टेप्स अगर पूरे होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर नेटवर्किंग के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो। ये एक फ्रेमवर्क है, एक तरीकेकार है। ठीक है, ऐसा तरीकेकार जो सिर्फ लॉजिकली आपको दे दिया जाए कि जैसे आपने लॉजिकल समझाया और फिजिकल उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई। मुझे ये नहीं दिखाया कि कतारें कैसे जोड़नी है, कौन सा सिस्टम कहाँ रखना है वगैरह। आपने सिर्फ लॉजिकल एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि ठीक है, डेटा ऐसे कम्युनिकेट हो सकता है या ये प्रोसेस ऐसे हो सकता है नेटवर्क पे। कहते हैं इसकी क्या है, 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स कौन सी हैं? कहते हैं पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। मैंने लास्ट क्वेश्चन 10 की जो वीडियो अपलोड की हुई है उसमें बेसिकली इसको लिंक किया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, नेटवर्क लेयर होगी, डेटा लेयर होगी, डेटा के बाद आपकी फिजिकल लेयर। अब फॉर द टाइम भी एक ये चीज देख लें, एप्लीकेशन लेयर है पहली, दूसरी हमारे पास फिजिकल लेयर, और सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड है सेशन लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आ जाती है नेटवर्क लेयर यहाँ पे नीचे, फिर है डेटा लेयर, और उसके बाद क्या है, फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर। इन लेयर्स को इसी तरतीब से याद रखना होता है क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है। उसने बताया हुआ कि स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, 3 क्या है। वो बारी बारी उन तमाम स्टेप से गुजरा है। ठीक है, तो ये मैंने इसको इसी पैटर्न में लिखना होता है। कहते हैं इनको फर्दर 2 ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसने ये नहीं बताया कि क्या बाकी फर्दर है, उसने अभी सिर्फ इतना कहा कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक होंगी अपर लेयर्स कहलाती हैं, दूसरी कहलाती हैं लोअर लेयर। अब कितनी अपर लेयर्स हैं वो नहीं उसने मेंशन किया। उसने कहा यहाँ से जो ऊपर है ना लेयर सारी वो अपर लेयर है, यहाँ से यहाँ पर जो है ना ऊपर तक वो लोअर लेयर्स है। अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स में फर्क क्या है? कहते हैं अपर लेयर्स फोकस करेंगी ऑन यूजर एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन, बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से पहले, ठीक है, या एक दूसरे के पास पहुंचने के बाद वो कैसे चीजें प्रेजेंट होंगी यूजर को, यूजर को वो फाइल कैसे नजर आ रही होगी। वो वाली लेयर जो होती है वो जो चीजें शो करेंगी या उन चीजों को मैनेज करेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी अपर लेयर। अगर लोअर लेयर की बात करूं तो वो क्या करेगी, कंसंट्रेट करेगी हाउ कम्युनिकेशन अकर अक्रॉस द नेटवर्क, कम्युनिकेशन होगी कैसे, वो से मैनेज करेगी। ठीक है, ओवरऑल ये मॉडल क्या है, ये ओएसआई है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये रेफरेंस मॉडल है नेटवर्किंग में, कि नेटवर्किंग में आपका डेटा कैसे कम्युनिकेट हो सकता है। उसने मुझे एक तरीकेकार बता दिया, एक लायामल बता दिया। ठीक है, ये वो तरीकेकार है। कहते हैं ये लॉजिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, कि कैसे हाउ डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड टेक प्लेस अक्रॉस नेटवर्क, कैसे अंजाम पाना चाहिए एक नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, कहते हैं इसके 2 ग्रुप्स हैं, 7 लेयर्स हैं, उन 7 की लेयर्स की फर्दर 2 डिवीजन है। अब 2 डिवीजन कौन सी है? एक पहली डिवीजन है अपर लेयर की, दूसरी है लोअर लेयर। अपर लेयर कौन कौन सी है यहाँ पे चेक करें।
पहली आ गई एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन क्या होती है, आपको हमेशा से बताया है कि यूजर जब भी कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से सबसे पहले क्या आती है, हमने कहा था एक तो इंटरफेस होता है हार्डवेयर और आपके दरमियान जो ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आपके पास क्या आती है, एप्लीकेशंस। आप उन एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हो। विंडो तो आपने इंस्टॉल कर लिया, वो क्या और काम करना है, ठीक है, चंद बेसिक चीजें उसमें है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो खोला है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप बेसिकली खोलते हो तो वो क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, आप उस पर टाइपिंग करते हो। विंडो हेल्प करी है मैनेज करने के लिए वो आपके रिसोर्सेज थे। तो मतलब फर्स्ट जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है या यूजर इस्तेमाल कर रहा है वो कौन सी है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। आप एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आप क्या करते हो, एक्सेस करते हो दूसरी चीजों को। आपको नजर कौन आ रही है, एप्लीकेशन लेयर। तो मीन्स एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली आपको शो हो रही है, एनालाइज कर रहे हो, आपको इमेजेस, ग्राफ, टेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स में नजर आ रही होती है वो चीजें, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर दूसरी प्रेजेंटेशन उसके नाम से थोड़ा है, ये कि आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला रहे हो। ये वाली जो बेसिक लेयर्स होती हैं ये अपर लेयर की साइड है, ठीक है, जिनका काम क्या है, यूजर को डेटा रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसे डेटा नजर कैसे आएगा, उस तक डेटा शो कैसे होगा। लेकिन बाकी की जो नीचे वाली मोस्टली है वो क्या करती है, वो देखेंगी कि नेटवर्क मेंटेन कैसे रहेगा। जैसे फिजिकल लेयर है, डेटा लेयर है या नेटवर्क लेयर है, इनके काम क्या होंगे, डेटा को ट्रांसफर करना। डेटा ऊपर पड़ा है, अब उसे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। उस फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन रखो, डेटा सेंड कैसे कर रहे हो, चंक्स में जा रहा है, नेटवर्क क्वालिटीज क्या है, नेटवर्क स्पेसिफिकेशंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दो ग्रुप्स हो गए आपके 7 लेयर्स। अब इन 7 लेयर्स को तरतीब से याद रखना है। याद रखने के लिए एक सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है, हम वो करते हैं। इफ स्टैंड फॉर एप्लीकेशन था, मैंने लिखा ऑल पीपल मीन्स डबल ई टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। आजकल की दुनिया में हम स्टार्ट से ही बात करते आ रहे हैं, हर किसी को अपने डेटा को प्रोसेस करवाना है, हर किसी को अपने डेटा को प्रोसेस करवाना है। आप कैलकुलेटर क्यों यूज करते हो, आपके टीचर ने आपको कह दिया कि ठीक है ये दो अमाउंट्स है, इनको ऐड करना है। अब ऐड करना क्या है, प्रोसेसिंग है। आप कैलकुलेटर उठाते हो, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट निकाल के दे देते हो। आपको वो कहते हैं जी एक असाइनमेंट बना लें, टॉपिक देते हैं, आप उसमें पूरी वो टाइपिंग करके एक डॉक्यूमेंट लिख के देना, आप क्या करते हो, प्रिंट निकलवा के टीचर को देते हो। ये प्रोसेसिंग है। हमें प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, चीजों की नीड होती है। तो कहते हैं आजकल के जमाने में ऑल पीपल सीम्स टू नीड, कि उन्हें डेटा प्रोसेसिंग की नीड है आजकल, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग के बगैर गुजारा है ही नहीं, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग होगी नहीं तो इन्फॉर्मेशन बनेगी नहीं, और इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी तो हमारे किसी यूज की वो रहेगी नहीं, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन अगर कोई चीज कन्वर्ट ही नहीं हुई, मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। तो कहते हैं ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। कॉमन सा जुमला है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा, इनके तमाम कैपिटल जो अपर या फर्स्ट आपके अल्फाबेट्स में उठा लेंगे, आपकी लेयर्स बन जाएगी। कौन कौन सी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर और लास्ट में फिजिकल लेयर, ठीक है। लेयर्स को सीक्वेंस में याद रखने के लिए ये था ओएसआई मॉडल का स्टार्ट। अब आ जाए लेयरिंग की तरफ। लेयर्स क्या है, 7 लेयर्स हैं। अब बारी बारी उन लेयर्स को डिफाइन करना है। सबसे पहली लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशन। आपके यूजर एप्लीकेशन को नेटवर्क की सर्विसेज देना, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, यूजर एप्लीकेशन यूज करोगे। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थी वो यूजर एप्लीकेशन है ना, आप उसे यूज करके क्या करोगे, नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होगे। जैसे भी आप टीम्स यूज कर रहे हो, टीम्स क्या एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है कतई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप उसे यूज कर रहे हो और उसके थ्रू क्या कर रहे हो, नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, ये आपको नेटवर्क की सर्विसेज देगी। कहते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन लेयर जिम्मेदार है, ये लेयर कंट्रोल करेगी कि आपकी जो सर्विसेज चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन जो चेंज हो रही है आपके नेटवर्क पे और आपके कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम में, वो कैसे हो रही है। जो भी आपकी चीज आएगी नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं एक तो काम है ना आपने भेजना, एक काम है रिसीव करना। अब जब मेरी कोई भी चीज इंफॉर्मेशन आएगी तो वो कैसे आएगी, यहाँ से इंटर होगी, फिजिकल लेयर से, डेटा लेयर से होती होती नीड, सॉरी नेटवर्क ट्रांसपोर्ट से होते होते यहाँ पे आएगी। प्रेजेंटेशन में मैं उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर दूंगी, एप्लीकेशन लेयर में वो मेरे पास लिखी हुई आ जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होगी, वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में होगी। डेटा जब दूसरी साइड से आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे आके एक्सचेंज होगा। पूरा यही प्रोसेस है। अगर मैंने किसी को चीज भेजनी है तो मेरा एरो एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, वो ऊपर से नीचे को आएगा।
लेकिन अगर मुझे क्या करनी है, चीज रिसीव करनी है, तो मेरा एरो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, यानी टॉप टू बॉटम तब आएगा जब मैं किसी को मैसेज सेंड कर रही हूँ। जब मैं मैसेज रिसीव करती हूँ तो बॉटम टू टॉप आता है, ठीक है। यानी कि ये जो लेयर्स के बॉक्स हैं या जो एप्लीकेशन लेयर है, जैसे आप लोगों को डबल डायग्राम बनी हुई दिखाई है, उस डायग्राम का मकसद ये है कि ये आपका एक नेटवर्क है, इसकी वो 7 लेयर्स, ठीक है, ये 7 लेयर्स, दूसरी 7 लेयर्स यहाँ पे वो होंगी अपनी तरतीब से। लेकिन अगर मेरा ए वाला बी को मैसेज भेज रहा है, तो ए वाले का ऐसे मैसेज ट्रेवल करेगा, वो नीचे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, दूसरे वाला उसे रिसीव करेगा, रिसीव कैसे ऊपर जाएगा, ऐसे बारी बारी स्टेप स्टेप ऊपर जाएगा, ठीक है। भेजने वाला कौन है, सेंडर कौन है, ए, रिसीवर कौन है, बी। यानी इस्तेमाल लेयर्स का ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटर फॉर्म किया आपने, अपनी यूजर एप्लीकेशन को यूज करते हुए चीज को सेंड किया, वो सेशन लेयर से दूसरी ट्रांसफर से दूसरी नेटवर्क पे लाके जब ट्रांसफर होगी, दूसरे वाले ने रिसीव की, रिसीव करके फिर वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाके आपको रिप्रेजेंट कर दी। तो क्या हुई, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है कंप्यूटर प्रोग्राम के दरमियान। सेकंड लेयर कहते प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, कहते इट इज कंसर्न विथ हाउ डेटा इज कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटिंग फॉर डेटा ट्रांसफर। डेटा को कैसे कन्वर्ट करूं, डेटा को किस फॉर्म में लेकर आऊं कि डेटा क्या हो, इजीली ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। डेटा कोई प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। डेटा को क्या करना है कि कंसर्न में इस मामले पे हूँ, ये लेयर सिर्फ इस मामले पे सोचेगी कि डेटा को कन्वर्ट कैसे करूं, मैं उससे फॉर्मेटेड कैसे करूं, सेंड करने से पहले पहले, यानी सेंडिंग से पहले मुझे कुछ प्रोसेसिंग करनी है ना, डेटा को एक ऐसी कैपेबल फॉर्म में लाना है कि डेटा सेंड हो सके, वो कैसे लाई जाए, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करेगी। कहते हैं दिस लेयर परफॉर्म कोड कन्वर्जन, डेटा ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। 3-4 काम इनमें से आपने ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। जब भी मैंने किसी को चीज सेंड करनी है, मुझे क्या करना पड़ता है, या तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या उस कोड को कन्वर्जन करनी पड़ेगी, मतलब किसी और फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा जो अगले के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, ठीक है, या एटलीस्ट वो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे हम कर रहे थे कभी डिजिटल को एनालॉगस में कर रहे थे, एनालॉगस सिस्टम को डिजिटल में कर रहे थे, वो जो मैंने एक कायम करना है, एक कनेक्शन बनाना है इस लिहाज से कि मेरा डेटा उसको भी कम्युनिकेट हो जाए और उसकी समझ में भी आ जाए, उसकी कन्वर्जन। डेटा मेरे पास पड़ा है, मैं डेटा को ट्रांसलेट कर दूं उस लिहाज से। कंप्रेशन मतलब मेरे पास डेटा था बड़े साइज का, मैं उसे कंप्रेस करके कर दूंगी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आप जिप करते हो। जिप करना क्या है, किसी फोल्डर को, ठीक है। अगर मेरा 100 KB का डेटा है, मैं इसे कंप्रेस करती तो वो कितने पे आ सकता है, वो 80 पे भी आ सकता है, ठीक है। जिप फोल्डर्स हम इसलिए यूज करते हैं, मैं डेटा को कंप्रेस कर देती हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म में ले आती हूँ। इंक्रिप्शन, डेटा जो भी लिखा था वो एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसलेट कर दूं, कोड में ट्रांसलेट कर दूं ताकि कोई और रीड नहीं कर सकता, ठीक है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने बड़ी डिटेल में ये पढ़ी थी, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर की काम है, वो कंसर्न है कि डेटा को कन्वर्ट कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है ट्रांसफर से पहले। उसमें वो कोड कन्वर्जन देखेगी, उसमें वो डेटा की ट्रांसलेशन देखेगी, कंप्रेशन देखेगी, इंक्रिप्शन देखेगी, क्योंकि 2 लेयर्स। तीसरी बात है सेशन लेयर, आप थोड़ा सा इसके नाम से आइडेंटिफाई होगा कि सेशन लेयर क्या है। सेशन लेयर के मतलब कहते हैं सेशन सेशन लेयर के मतलब कहते हैं कि ये क्या है, इट डिटरमाइंस हाउ टू डिवाइसेस एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज करते हैं। अब ये 2 डिवाइसेस के दरमियान है, ये 2 डिवाइसेस कैसे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करती हैं, फिर उसे मैनेज कैसे करती हैं। आप कहते हैं ना मेरा सेशन स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो क्या कनेक्टिविटी हो गई है, आपकी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो गए हो। अब आप उसे क्या करोगे, मेंटेन करोगे, उसे मैनेज करोगे। ये सेशन लेयर का काम है, वो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट डिटरमाइन हाउ टू डिवाइसेस टॉक टू ईच अदर, ये डिटरमाइन करेगी कि 2 डिवाइसेस अब आपस में बात कैसे करेंगे, ठीक है। आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया, अब आप लोग क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो अब 2 डिवाइसेस आपस में क्या करेंगी, बात करेंगे। कहते हैं दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड सेशन, ये कनेक्शन कहलाते हैं सेशन, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग टाइम होता है, दूसरा इनका एंडिंग टाइम होता है, जैसे सेशन होता है। आपका स्टार्ट हुआ कनेक्शन, ठीक है, 10 बजे आपका कनेक्शन बन गया, ठीक है, और दूसरा कनेक्शन उसने बताया कि ठीक है 11 बजे आपका कनेक्शन एंड हो गया, या इनवर्स सिचुएशन, बीच में लाइट चली गई या कोई ऐसा इशू आ गया, एक नॉर्मल जो हमारे कैजुअल प्रॉब्लम चलते हैं, नेट की स्पीड कम हो गई या कुछ, आपका कनेक्शन क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वहां पे सेशन एंड हो गया, सेशन ब्रेक आ गया, ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। ये इस तरह की चीजें, तो सेशन का काम है 2 डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन को मैनेज करना, पहले स्टेब्लिश करेगा, फिर मेंटेन करेगा, उसकी सारी सेटिंग मैनेज वगैरह करेगा।
कैसे दो डिवाइसेस आपस में बात करेंगी, ये सब काम किसका है, सेशन लेयर का। फिर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर तो मेन सी चीजों का आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर आपने ये याद करना हुआ होगा कंपल्सन के तौर पे तो लॉन्ग ही करना है। कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, थोड़ा सा नाम से भी करें। कहते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डेटा इनटू सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि अब वो आपने ट्रांसपोर्टेशन क्यों यूज करते हो, आप सेटल होते हो, अब आप निकलने लगे हो सफर पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, अगर आपका डेटा ये इतना ह्यूज है, इस फॉर्म में है, वो इसको क्या करेगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी सेगमेंट्स में। इसने एक डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरी डिवीजन की, तीसरी की, चौथी होगी, 4 डिविजन कर दी उस डेटा की, ठीक है। ये क्या करिए, डेटा को ब्रेक डाउन करिए सेगमेंट्स में। या मेरे पास क्या है, मेरे पास सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है, सेगमेंट 4 है, 4 सेगमेंट्स में इनकी डिवीजन हुई। फिर कहते हैं इस्टेब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस प्रोवाइड एरर हैंडलिंग। दो डिवाइसेस के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन करेगी कि डेटा को एरर को हैंडल करे। सेगमेंट 1 किया है, दूसरी साइड पे देखेगी सेगमेंट 1 प्रॉपर रिसीव है कि नहीं, पहले ही सेगमेंट 1 जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे जैसे मेरा सेगमेंट 1 पहुंचेगा उसे चेक करेगी एरर तो नहीं है, वेरीफाई करेगी। एरर डिटेक्शन के डिफरेंट इनके तरीके का, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सेशन 2 जाएगा, ये उसे चेक करेगा कि ये प्रॉपर है क्या है, इसमें कोई एरर तो नहीं आई, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस वक्त सेंडर बैठा हुआ है, इस सेंडर एंड पे इसकी डिवीजन हुई है और सेंड करने लग गया, ये रिसीवर एंड पे जा रहा है। ये रिसीवर एंड पे जब ये जाते हैं तो वो क्या करते हैं, चेक करता है बारी बारी कि आया कि प्लीज मेरे पास सही डिलीवर भी हुई है कि नहीं, ठीक है। ये काम करिए आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कि मैं सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही हूँ, फिर मैं दो डिवाइसेस के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन ऐसा बिल्ड करती हूँ कि जो एक एंड से चीज जा रही है वो कंफर्म करूँ कि दूसरे एंड पे भी वही चीज पहुंच रही है कि नहीं, आए के डेटा में कोई इम्बिग्विटी तो नहीं आ गई, डेटा में कोई नॉर्मली तो नहीं आ गई, डेटा में कोई एरर तो नहीं आ गया, ठीक है। वो ये सब कुछ क्या करेगा, चेक करेगा। उसके बाद कहते हैं इट ऑल्सो कंट्रोल द मैसेज फ्लो बिटवीन द सिस्टम। दो सिस्टम के दरमियान मैसेज फ्लो हो रहा है ना, S1 क्या था, डेटा का सेगमेंट था, वो कैसे फ्लो के रिसीवर के एंड पे गया। S2 डेटा का सेगमेंट पार्ट 2 था, सेगमेंट 2 था, वो रिसीवर एंड पे कैसे गए। ये क्या करी, इस फ्लो को मेंटेन कर रही है, ठीक है। इनकेस कोई चीज डैमेज हो जाती है तो इनके जो एरर हैंडलिंग टूल होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उस सेगमेंट को, वो सेगमेंट दोबारा से यहाँ से रीसेंड होता है। फर्स्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि S2 जो था वो जब वहां पे पहुंचा तो उसमें एरर आ गया, ठीक है। S2 में क्या हुआ, एरर आ गया, यहाँ से S2 अब दोबारा आएगा, तो वो दोबारा सेंड किया जाएगा कि उसकी करेक्शन की जाए, वो मेक श्योर कर रहा है ना एरर ना आए, तो एरर आ जाती है तो वो वर्स्ट केस को डील करेगा। ये सारे काम किसके हैं, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। फिर आ जाती है नेटवर्क लेयर। कहते हैं नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है कि वो डिटरमाइन करेगी आया कि द एड्रेस ऑन द नेटवर्क, किस सिस्टम का क्या एड्रेस है, नेटवर्क। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, वो बताएगी कि अगर ये डिवाइसेस लगी हुई हैं तो इस डिवाइस का एड्रेस क्या है, दूसरी डिवाइस का 002, तीसरी डिवाइस का 00, वो उनके एड्रेस से उन्हें आइडेंटिफाई करेगी। ये हमने बताया था ना, जैसे हमारे आईडी होते हैं उनके आईपी एड्रेस होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, उनके एड्रेसेस से उन्हें आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है, डिटरमाइन करेगी कि इनके एड्रेसेस हैं क्या। कहते हैं इट विल डिटरमाइन द रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये उस रूट को आइडेंटिफाई करेगी। आपके यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, दूसरे एंड पे यहाँ पे 3 डिवाइसेस हैं, दूसरी साइड पे आपकी 3 और डिवाइसेस हैं, यहाँ पे 3 हो गई, दूसरी साइड पे 2 और डिवाइसेस थी, ठीक है, उनका था 004, 005। अब रूट्स क्या पॉसिबल है, आया कि 2 यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट सेंड कर सकता है 4 को, या कोई और भी तरीके का आ रहा है, और तरीके का क्या हो सकता है, माइट भी 2 3 को सेंड करे और 3 4 को सेंड कर सकता है, ठीक है। इसका ये वाला इनकेस रूट डैमेज हो गया, कितने रूट्स हो सकते हैं, हमने कहा था ना बेस्ट पॉसिबल रूट को सिलेक्ट करते हैं कि एक जगह से दूसरे का डेटा सेंड करने के लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा है। तो वो जो बेस्ट रूट सेलेक्ट करना है उसकी क्या होती है, आइडेंटिफाई करेंगे, वो कहेगा कि सोर्स है आपका डेस्टिनेशन तक कहाँ तक एड्रेस है, सोर्स सेंडर को, डेस्टिनेशन रिसीवर को कह रहे थे हम। कहते हैं इट विल मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करना। अब ट्रैफिक क्या होती है, ऊपर जो आपकी नेटवर्किंग की सेंस में वो ये है कि एक जो आपकी यूजर्स हैं वो कितना एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल को एक टाइम पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 8-10। अब वो जो 8-10 है बेसिकली वो ट्रैफिक है जो उसकी तरफ जा रही है, उसे वो मैनेज करे। जैसे गाड़ियां जा रही होती है ना किसी एक रोड पे, तो वहां पे क्या होता है, एक सिग्नल पे आपका ऑफिसर खड़ा है, ठीक है, उसने क्या करता है, वो मैनेज करता है। नेटवर्क पे भी यहाँ पे जितना डेटा जा रहा है ना,
आपके सेगमेंट्स आ रहे हैं, सेंड हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, इनको मेंटेन किया जाएगा, वो नेटवर्क लेयर देखेगी। ठीक है, सेगमेंट्स एट दिस लेवल आर कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स। पहले उसने नेटवर्क लेयर को ऊपर से बताया कि ये तो डिटरमाइन करेगा कि सारी चीजों का एड्रेस क्या है, तमाम डिवाइसेस जो कनेक्टेड है नेटवर्क पे। फिर उनको क्या बताएगा, लॉजिकल कनेक्ट, उनको बताएगा कि रूट कितने थे सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, उनमें से बेस्ट रूट वगैरह सेलेक्ट करना है, जो भी, पहले तो रूट आइडेंटिफाई करना, फिर ट्रैफिक को मेंटेन करना, कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। लास्ट में कहता है कि क्या करेगा, जो ऊपर सेगमेंट थे ना, अब उन सेगमेंट्स को इस लेयर पे आके वो पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मेरे कहाँ तक चले, ट्रांसपोर्ट लेयर थी यहाँ पे मेरे पास जो चीज थी वो क्या थी, सेगमेंट में हुई थी। ठीक है, लेकिन नेटवर्किंग पे वो क्या आ गए, नेटवर्किंग पे वो आके पैकेट्स बन गए। ठीक है, सेगमेंट लेयर पे सेगमेंट जो थे वो ट्रांसपोर्ट लेयर थे, नेटवर्किंग पे जैसे वो पहुंचे वो पैक्स बन गए। अब वो कहता है कि उन सेगमेंट्स को मैंने क्या करना है, पैकेट लेयर में कर देना या पैकेट की फॉर्म में कर देना। ये नेटवर्किंग लेयर का काम था। फिर कहते हैं डेटा लिंक लेयर, सेकंड लास्ट। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर क्या है, कहते हैं डेटा लिंक लेयर क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश एट फिजिकल लेयर। फिजिकल कनेक्शन, अब बात आई है वो केबल्स कैसे कनेक्टेड है, कहाँ पे क्या है, फिजिकल इंफॉर्मेशन जितनी है उन तमाम कंपोनेंट्स की, उस डिटेल को मैनेज करेगा आपका कौन, डेटा लिंक है। कहते हैं प्रोवाइड एन एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जब डेटा ट्रेवल कर रहा है वहां एरर नहीं आने देगा कौन, डेटा लिंक लेयर आपका। कहते हैं पैक्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्रेम्स इन दिस लेवल। जो सेगमेंट्स हमने पैक्स में किए थे आपके, अब वो डेटा लिंक लेयर पे आके किस में चले गए हैं, आपके फ्रेम साइज में चले गए या फ्रेम में चले गए। मतलब मैं पैकेट्स को अब फ्रेम में ले आई। रिस्पॉन्सिबल किस लिए, फिजिकल कनेक्शन के लिए जो स्टेब्लिश हुआ है उस लेयर पे। ये मेक श्योर करेगा कि उस दौरान डेटा जो एक कंपोनेंट से दूसरे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है, वो डैमेज ना हो, उसमें एरर ना आए। ठीक है, और क्या करेगा, पैक्स को फ्रेम पे। लास्ट रहेगी है। ठीक है, लास्ट पे जी आपका कहते हैं कि फिजिकल लेयर क्या, फिजिकल लेयर है जी, कहते हैं डिटरमाइन हाउ डेटा इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स। अब डेटा बिट्स में कन्वर्ट किया गया, ये बताएगा कि डेटा को बिट्स में किस लिहाज से कन्वर्ट किया गया, डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, डेटा को क्या करेंगे, बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। कहते हैं ये डिटरमाइन करेगा द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्क सच एज कनेक्शन, वोल्टेज लेवल, टाइमिंग एंड फिजिकल मीडियम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितना वोल्टेज ले रहा है आपका नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि बिजली के थ्रू या किसी सिस्टम के थ्रू ही चल रहा है ना, कितना वोल्टेज ले रहा है, टाइमिंग क्या ले रहा है, आपका फिजिकल मीडियम क्या है, ये फिजिकल लेयर डिसाइड कर रही है। ये ऊपर वाले फिजिकल साइड पे आया था, लेकिन ये इन डेप्थ डिटेल लेके जा रहा है ईच एंड एवरी की। ठीक है, कि बिट्स में कन्वर्ट कैसे हुआ, कनेक्शन में वोल्टेज क्या, टाइमिंग क्या, फिजिकल मीडियम क्या। कहते हैं डील विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ बिट ओवर ट्रांसमिशन मीडियम, ये आपकी बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिशन करेगा, फिजिकल मीडियम पे बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिशन करेगा। कहते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिकल लिंक बिटवीन सिस्टम। दो सिस्टम के दरमियान फिजिकल लिंक को स्टैब्लिश करना, उसे मेंटेन करना फिजिकल लेयर का काम है। वैसा ही मॉडल है। ठीक है, हमने कहा कि ये एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, नेटवर्किंग में काम आएगा। 7 लेयर्स हैं जिनको हमने 2 डिवीजन दी है, अपर और लोअर में। अपर लेयर क्या करती है, मोस्टली यूजर को कैसे डेटा प्रेजेंट किया जाएगा उस बारे में कंसर्न होती है। लोअर पार्ट क्या करता है, लोअर लेयर का पार्ट सिर्फ कनेक्टिविटी के इशू को देखता है। एप्लीकेशन लेयर थी, यूजर को चीज कैसे प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे उस तक पहुंच रही है, एक्सचेंज हो रही है, एप्लीकेशन लेयर का थी। प्रेजेंटेशन लेयर थी, वो बता रही थी डेटा को कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, किस फॉर्म में फॉर्मेट होगा, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग। सेशन में क्या था, वो कहता था कि मैं मैनेज करूंगा एक कनेक्शन को दूसरे से, जब डिवाइस से कनेक्शन होंगे तो कब तक रहेगा, वो दोनों आपस में कब कैसे बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट कहता था कि मैंने क्या करना है, डेटा को सेगमेंट्स में ब्रेक करना और लॉजिकल कनेक्शन में एरर को हैंडल करना है। नेटवर्क लेयर ने कहा था कि मैं क्या करूंगी, एड्रेस को डिटरमाइन करूंगी कि कौन कौन से सिस्टम के क्या एड्रेस हैं, फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन के रूट्स बताऊंगी। फिर वो लास्ट पे कहता है कि नेटवर्क की ट्रैफिक को मैनेज करेगा, कन्वर्ट करेगा डेटा को पैक्स की फॉर्म में। लास्ट पे आगे डेटा लिंक लेयर, उसने क्या किया था, आपके फिजिकल लिंक से कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया था, उधर एरर फ्री ट्रांसमिशन का वादा किया और कहा कि पैक्स को मैं फ्रेम में कर रहा हूँ। लास्ट पे फिजिकल लेयर थी, उसने कहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं आपके अब बिट्स में डेटा को ट्रांसफर करूंगा, मैं ये चेक करूंगा वोल्टेज कितना ले रहा है, कनेक्टिविटी क्या है, टाइमिंग क्या है, फिजिकल मीडियम क्या है, ठीक है, और उस सारे फिजिकल सिस्टम में उसे क्या करूंगा, फॉर्म में मेंटेन। ये था ओएसआई मॉडल। अब करें आप क्वेश्चंस।